हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी द हैप्पी प्रिंस रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करें, हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस कहानी में किसके बारे में बात की गई है। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। हैप्पी प्रिंस कौन था? एक ब्यूटीफुल स्टैचू था, यानी कि एक सुंदर सी मूर्ति थी। He was covered with gold, he had sapphires for eyes and a ruby in his sword. अब ये मूर्ति कैसी थी? He was covered with gold. वह सोने से ढका हुआ था। He had sapphires for eyes. उसकी आंखें sapphires यानी कि नीलमणि, अब प्रीसियस स्टोन आप बोल सकते हो, जो कि नीले कलर का होता है, उसकी बनी हुई थी। एंड रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और उसकी तलवार में एक रूबी यानी कि लाल माणिक्य लगा हुआ था। Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? लेकिन वह क्यों चाहता था? क्या चाहता था? कि वह उसके ऊपर जो भी सोना लगा हुआ है और जो भी उसमें प्रीसियस कीमती स्टोन्स लगे हुए हैं वो सारे उससे अलग कर दिए जाएं। तो वो ऐसा क्यों चाहता था? तो अब इस क्यों का जवाब हमें कब मिलेगा? जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। High above the city, on a tall column, stood the statue of Happy Prince. क्या बता रहे हैं? High above the city, यानी कि नगर के सबसे ऊंचे स्थान पर, on a tall column। अब ये कॉलम क्या है? कॉलम किसको बोलते हैं? स्तंभ या चौड़ा सा खंभा आप कह सकते हो। Stood the statue of Happy Prince, के ऊपर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति खड़ी हुई थी। शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर एक लंबे से स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस की स्टैचू खड़ी हुई थी। He was guided all over with thin leaves of fine gold for eyes. He had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो मूर्ति कैसी थी। He was guided, guided means covered with, यानी कि वो पूरी तरीके से किससे कवर थी? ढकी हुई थी अच्छे सोने की, कैसी पतली पतली पत्तियों से ढकी हुई थी। उसके ऊपर सोने की पत्तियां बनी हुई थी। फॉर आईज, उसकी आंखें दो चमकते हुए सफायर से बनी हुई थी, यानी कि नीलमणियों से बनी हुई थी। और एक चमकता हुआ लाल कलर का जो रूबी था, माणिक्य था, वो उसकी तलवार की हिल्ट, हिल्ट मीन्स हैंडल, हैंडल पर लगा हुआ था। One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. एक रात को शहर के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटा सा स्वैलो, स्वैलो एक पक्षी का नाम है जिसको हिंदी में अबाबिल भी बोलते हैं, उड़ता हुआ निकला। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. उसके जो फ्रेंड्स थे, साथी थे, वो सभी 6 सप्ताह पहले इजिप्ट जा चुके थे। But he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. लेकिन वो पीछे ही रुक गया था और अब उसने ये डिसाइड किया था कि वो भी इजिप्ट चला जाएगा। All day long he flew and at night time he arrived at the city. पूरे दिन वो उड़ता रहा और रात के समय में वह उस शहर में पहुंचा। किस शहर में? जहां पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा हुआ है। Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. अब उस शहर में पहुंचकर उसने सोचा कि Where shall I put up? यानी कि मैं कहाँ रुकूं, मैं कहाँ ठहरूं। He said, उसने कहा। फिर कहता है I hope the town had made preparations. अब थोड़ा सा वो ह्यूमरस होता हुआ, मीन्स एक मजाक के मुंह में बोलता है कि उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ तो नगर ने या शहर ने मेरे लिए पहले से ही तैयारियां कर ली होंगी। Then he saw the statue of on the tall column. फिर उसने उस ऊंचे स्तंभ पर एक स्टैचू देखी, मूर्ति देखी हैप्पी प्रिंस की। I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince.
फिर जब उसको वो मूर्ति दिखाई दी तो वो ज़ोर से चिल्लाया कि मैं यहीं रुकूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह पर है, मीन्स ऊंचाई पर है, उस तक कोई पहुंच भी नहीं सकता है, और यहाँ पर प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर यानी कि बहुत अच्छी ताज़ी हवा भी मिलेगी। और सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। ऑफ अलाइटेड मीन्स वह नीचे को उतर आया, और कहाँ उतर के बैठा जाकर, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के जो पैर थे उनके बीच में। आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि वो एक स्टैचू बना हुआ है, उसके सामने आप देखेंगे कि एक बर्ड है, तो यही उसको पिक्चराइज किया गया है। आगे देखिए क्या हुआ। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। अब क्या हुआ कि उसने जब वो वहाँ बैठा तो उसने क्या सोचा, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, कि मेरा जो बेडरूम है, शयन कक्ष है, वो कैसा है, गोल्डन है, सुनहरा है, क्योंकि वो जो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति है वो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है ना कि वो सोने की बनी हुई है। तो ये स्वैलो सोच रहा है कि मेरा आज तो बेडरूम कैसा गोल्डन मिल गया है, और उसने जैसे ही अपनी सोने की तैयारी की, सोने के लिए गया, वो अपनी तैयारी करा, प्रिपेयर टू गो स्लीप, but just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. और जैसे ही वो सोने के लिए उसने अपने सर को अपने पंखों के अंदर छुपाने की कोशिश की, तभी एक बड़ी सी बूंद पानी की उसके ऊपर गिरी। What a curious thing, he cried. अब वो जोर से चिल्लाया, कितनी विचित्र बात है। क्या विचित्र बात है? There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. क्या बोल रहा है वो कि यहाँ पे आकाश में, आसमान में एक सिंगल बादल नहीं है, जो तारे हैं वो भी इतनी अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियर और चमक रहे हैं, एंड येट इट इज़ रेनिंग, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल। वो ये सोच ही रहा था, तब तक एक बूंद और गिरी। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। अब वो बोला कि क्या फ़ायदा है इस स्टैचू का, इस मूर्ति का, यदि ये जो मुझे इस बारिश से नहीं बचा सकती है, मीन्स बारिश को मेरे ऊपर आने से नहीं रोक सकती है। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। तो और मुझे क्या करना चाहिए, अब एक अच्छा सा चिमनी पॉट ढूंढ लेना चाहिए। चिमनी पॉट क्या होता है, जो घरों में, घरों की जो धुआं होता है उसको निकलने के लिए जो बनाया जाता है एक रास्ता, उसको चिमनी पॉट बोलते हैं। तो वो मुझे ढूंढ लेना चाहिए, और उसने उड़ने का निश्चय किया। बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सा, आह व्हाट डिड ही सी। लेकिन जैसे ही उसने अपने पंखों को खोला उड़ने के लिए, एक तीसरी बूंद उसके ऊपर गिरी। फिर उसने ऊपर देखा, एंड सा, आह व्हाट डिड ही सी। लेकिन क्या देखा उसने? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स। उसने क्या देखा? अब तो ये और भी विचित्र चीज़ देखी। अभी तो उसी से परेशान था कि बादल बिल्कुल साफ हैं, कोई बादल नहीं है, आसमान साफ है, फिर क्यों बारिश हो रही है। अब बहुत विचित्र चीज़ उसको दिख गई। क्या दिखा? द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, कि जो हैप्पी प्रिंस है, वो जो मूर्ति लगी हुई है, उसकी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और उसकी जो आंखों से आंसू उसके उन सुनहरे गालों पर बहकर आ रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पिटी। और उसका जो चेहरा था हैप्पी प्रिंस का, इतना सुंदर लग रहा था उस चांद की रोशनी में, चांदनी रात में, कि जो स्वेलो था, ये पक्षी था, इसका हृदय दया से भर गया। हु आर यू, ही सेड। उसने कहा, तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं खुश राजकुमार हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आज द स्वेलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। अब जब उस स्टैचू ने बताया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, यानी कि खुश राजकुमार हूँ, तो स्वेलो पूछता है कि वाई आर यू वीपिंग देन, तो तुम रो क्यों रहे हो? और यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, ड्रेंच्ड मीन्स क्या होता है? भिगो देना, कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा गीला कर दिया है। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. अब जो ये स्टैचू है उसने आंसर करना शुरू किया, उसने उत्तर दिया उस पक्षी की बात का,
व्हेन आई वॉज अलाइव, कि जब मैं जिंदा था और मेरे अंदर एक मनुष्य का हृदय था। आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर, मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। बिकॉज वो क्यों नहीं जानता था, क्योंकि आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं महल में रहता था जहाँ पर सौरो मीन्स दुख, जहाँ पर दुख को आने की अनुमति नहीं थी। मीन्स महल में वो रहता था, सारी सुख सुविधाएं थी उसके पास में, तो वो जानता ही नहीं था कि दुख क्या होता है। जब वो दुख नहीं जानता था तो वो यह भी नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और जो मेरे दरबारी थे वो मुझे बोलते थे, क्या कहते थे मुझे, हैप्पी प्रिंस, खुश राजकुमार कहते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं वास्तव में हैप्पी था, खुश था मैं। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और मैं खुश ही रहा, मीन्स जब तक जिंदा रहा तब तक मैं खुशी से जिया, और जब मरा तब भी मैं हैप्पी ही था। And now that I am dead, they have set me up there so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but be. अब वो उसको बता रहा है, आगे अपनी बात कह रहा है कि अब जबकि मैं मर चुका हूँ, उन लोगों ने किसने, जो उसके महल के लोग थे, दरबारी लोग थे, उन्होंने मुझे यहाँ पर सबसे ऊंचे स्थान पर बिठा दिया है लाके। मीन्स उसकी स्टैचू जो है, जैसा कि बताया कि हाई अबव द प्लेस की सिटी में सबसे ऊंचे स्थान पर एक लंबे से कॉलम के ऊपर उसकी मूर्ति लगी हुई है। तो वहाँ से क्या है कि अब उसको अपने शहर की जो अगलीनेस है, कुरूपता है, और जो शहर की जो मिजरीज हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, वो सब उसको वहाँ से दिखाई दे रहे हैं। और वो कह रहा है कि जबकि यद्यपि मेरा जो हृदय है वो लेड एक धातु होती है जिसको शीशा बोलते हैं, तो उसका बना हुआ है, यद्यपि फिर भी मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता उन लोगों के लिए, सिवाय किसके, रोने के। What is he not solid gold? Said the swallow to himself. अब भाई ये जो स्वेलो है, अब वो प्रिंस अपनी बात बता रहा है, उसको अपनी परेशानियों के बारे में बता रहा है, और ये स्वेलो अभी क्या सोच रहा है, व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या ये तो इसका मतलब ये पूरा सोने का नहीं बना हुआ है, पूरी मतलब ठोस नहीं है ये पूरा सोने का। अब ये क्यों सोच रहा है ऐसा, क्योंकि जब ये आया इसने देखा कि वो पूरा गोल्ड का ऊपर से बना हुआ है, उसने सोचा आज तो गोल्डन बेडरूम मिला है मुझे। और अभी जब प्रिंस ने उसे बताया कि उसका जो हार्ट है, हृदय जो है उसका, वो किसका बना हुआ है, लेड का बना हुआ है, तो वो सोच रहा है अच्छा मतलब ऊपर से सोने का बना हुआ है, अंदर से तो लेड है, मीन्स पूरा सोने का नहीं बना हुआ है। और ये लेकिन वो अपने आप से ही बोलता है धीरे से इस बात को। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। अब चूंकि ये बहुत ही कैसा पोलाइट था, विनम्र था, इसलिए इसने कोई भी पर्सनल टिप्पणी नहीं की। मीन्स राजकुमार से ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि क्यों भाई ऊपर से सोने के हो और अंदर लेड का हृदय है, ऐसा कुछ भी इसने बोला नहीं। Far away, continued the statue in a low musical voice, far away in a little street there is a poor house. अब ये सोच रहे थे, तभी जो प्रिंस है, जो स्टैचू है प्रिंस का, उसने कहा कि उसने आगे म्यूजिकल वॉइस में यानी संगीतमय आवाज़ में धीरे से कहना शुरू किया, फार अवे यानी कि दूर शहर में एक छोटी सी गली में एक घर है, एक पुअर हाउस यानी कि छोटा सा घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल। और उस घर की खिड़कियों में से एक खिड़की खुली हुई है जिससे मैं देख सकता हूँ, क्या देख सकता हूँ, अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल, कि एक जो महिला है वो टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड बॉन्ड, उसका जो चेहरा है वो थिन एंड बॉन्ड यानी कि बहुत ही थका मांदा और बिल्कुल मुरझाया हुआ सा लग रहा है। एंड शी हैज कोट्स रेड हैंड ऑल pricked बाय द नीडल फॉर शी इज अ सीमस्ट्रेस। और उसके हाथ कैसे हैं, बहुत ही कॉर्स यानी खुरदुरे से लाल हैं, और पूरे किससे, प्रिक्ड मीन्स होता है छेदे हुए, किससे छेदे हुए हैं, छेद हो रखे हैं उसमें, बाय द नीडल सुई से छेदे हुए हैं। फॉर सी इज अ सीमस्ट्रेस, क्योंकि वह एक दर्जिन है, यानी कि जो टेलर होते हैं ना कपड़े सिलने वाले, वो है, इसलिए जो उसके हाथ हैं कपड़े सिल सिल के सुई जो है बार बार चुप चुप के उसके हाथों में हाथ खुरदुरे हो गए हैं, लाल हो गए हैं। She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maid of honor to wear at the next court ball. अब वो टेबल पर बैठी हुई क्या कर रही है, वो
जो रानी है, क्वींस मेड मतलब रानी की दासी है, दासियों में से जो सबसे सुंदर है उसके लिए एक गाउन तैयार कर रही है, मीन्स उसका एक सैटिन का गाउन है, उसके ऊपर फ्लावर्स बना रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है उसके ऊपर। और क्यों कर रही है? क्योंकि उस मेड को, उस दासी को वो जो गाउन है वो कोट बाल, अब ये कोट बाल जो वर्ड आया है ये क्या है? ये आप इसको एक उत्सव कह सकते हो जो महल में होने वाला है, उसमें उसको पहनना है वो, इसके लिए वो उसकी ड्रेस तैयार कर रही है। इन अ बेड in the corner of the room her little boy is lying. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. और उसी कमरे में जहाँ पर बैठकर वो काम कर रही है, एक कोने में बेड पर एक बच्चा लेटा हुआ है जो कि जिसे बुखार है, बुखार से वो तड़प रहा है और अपनी माँ से वो संतरे मांग रहा है। His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. लेकिन उसकी माँ के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय नदी के पानी के, और इसलिए वो रो रहा है। मीन्स जो ये जिस महिला के बारे में बात की गई है वो बहुत ही गरीब है, रात हो चुकी है, उसका बेटा बुखार में है, लेकिन वो फिर भी उस दासी के लिए गाउन तैयार कर रही है, उसको बच्चे को देने के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास, तो बहुत ही पुअर स्थिति है उनकी। अब आगे जो प्रिंस है वो बोलता है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई हिल्ट, माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडिस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। अब वो उससे स्वैलो से बोलता है जो प्रिंस है कि स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, यानी कि स्वैलो स्वैलो नन्हे स्वैलो, क्या तुम मेरी इस जो सॉर्ड हिल्ट मीन्स सॉर्ड मीन्स तलवार होता है, हिल्ट उसका जो हैंडल है पकड़ने वाला, उस पर जो लगी हुई रूबी है ये, या जो लाल कलर का जो माणिक्य लगा हुआ है, क्या तुम उसको निकाल कर उस महिला को नहीं दे दोगे? उससे पूछता है वो। माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल, क्योंकि मैं यहाँ पर जहाँ ये खड़ा हुआ हूँ इस पेडेस्टल पर, वहाँ पर मेरे जो पैर हैं वो उससे कैसे बंधे हुए हैं या फिर वहाँ पर फिक्स हैं, मैं मूव नहीं कर सकता, यानी कि मैं यहाँ से हिल नहीं सकता हूँ। I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. लेकिन स्वैलो उसको बोलता है कि भाई आई एम वेटेड फॉर इन द इजिप्ट, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि वो इजिप्ट जा रहा है, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो पहले ही जा चुके हैं, तो वो कहता है कि मेरी इजिप्ट में प्रतीक्षा हो रही है। अब ये प्रतीक्षा कौन कर रहा है? उसके जो साथी पक्षी हैं जो जा चुके हैं वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सैलो ने कहा कि मेरी इजिप्ट में प्रतीक्षा हो रही है और वहाँ पर मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो नील नदी के पास में ऊपर नीचे उड़ रहे हैं, और बड़े बड़े जो लोटस फ्लावर्स वहाँ पर हैं, बड़े बड़े कमल के फूल हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, और जल्द ही वो सोने चले जाएंगे। The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. अब क्या हुआ, जो प्रिंस है उसने उससे कहा कि स्वैलो से कहा कि वो एक रात के लिए उसके पास में रुक जाए और उसका मैसेंजर यानी कि उसका दूत बने, क्योंकि जो बच्चा है वो बहुत प्यासा है, भूखा है, बीमार है, और उसकी जो माँ है वो बहुत दुखी है, प्रिंस ने कहा। अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है हमें कि प्रिंस जो है एक बहुत ही कोमल हृदय है, उसमें उसके हृदय में लोगों के लिए दया भरी हुई है, वो उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं सकता क्योंकि वो मर चुका है और अभी वो एक स्टैचू है, तो वो इस पक्षी से, अबाबिल से अपनी हेल्प करने के लिए कह रहा है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर द स्वैलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। अब स्वैलो लेकिन आंसर करता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ, मतलब कि मुझे लड़के जो हैं वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन जो हैप्पी प्रिंस था वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा था, बहुत उदास था, इसलिए वो जो छोटा सा नन्हा स्वैलो है वो उसके लिए दुखी हो जाता है और बोलता है कि इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, कि यहाँ पर बहुत सर्दी है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में रुकूंगा एक रात के लिए, उसके साथ रुकने के लिए और उसका दूध बनने के लिए वो तैयार हो जाता है।
थैंक यू लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा नन्हे स्वैलो तुम्हारा धन्यवाद। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। अब स्वैलो ने क्या किया, उसकी जो तलवार की हिल्ड था, हैंडल था, उससे वो रूबी निकाल लिया और उसको अपनी चोंच में दबाकर वह उस महिला के घर की तरफ उड़ चला। तो रास्ते में जो लिखा हुआ रूफ्स ऑफ द टाउन यानी कि शहर के ऊपर से वो उड़ता हुआ चला। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured। अब ये बताया जा रहा है कि वो कहाँ कहाँ से जो उड़ के गया तो उसको रास्ते में क्या क्या मिला। तो सबसे पहले वो निकला किसके ऊपर से, कैथेड्रल यानी कि चर्च के ऊपर से, जो गिरजाघर होते हैं उसके ऊपर से निकला। और उसके ऊपर कैसे, मार्बल के, वाइट मार्बल सफ़ेद मार्बल के एंजल्स यानी कि देवदूत जो हैं उनकी मूर्तियाँ स्कल्पचर्ड बनी हुई थी। He passed by the palace and heard the sound of dancing। फिर वो एक महल के पास से निकला और उसने जो वहाँ से अंदर से नृत्य संगीत की जो आवाज़ आ रही थी वो सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लव। और फिर महल में एक बहुत सुंदर सी एक लड़की अपने लवर के साथ में बालकनी पर आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, सी सेड। और उसने कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी ड्रेस है, जो मेरी पोशाक है, वो उस स्टेट बाल यानी कि जो वो उत्सव होने वाला है तब तक तैयार हो जाए। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी। अब वो कहती है कि मैंने ऑर्डर दिया हुआ है, मैंने उसको कहा हुआ है कि उसके ऊपर, मेरी ड्रेस के ऊपर फ्लावर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, बनाने के लिए, लेकिन ये जो दर्जन होती हैं ये लोग कैसे बहुत आलसी होती हैं, मीन्स काम नहीं करती है। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ships। फिर वो नदी के ऊपर से निकला और उसने देखा कि जो नदी में जो नाव हैं, शिप्स हैं या जो जहाज हैं, उनमें लालटेन्स टंगी हुई हैं। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन। और अंत में वह उस गरीब महिला के घर के पास आ गया और उसने अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग feverishly on his bed and the mother had fallen asleep, she was so tired। अब उसने क्या देखा कि जो वो बच्चा है, वो लड़का था जो, वो अपने बिस्तर पर उसे जो बुखार था उसकी वजह से वो बार बार करवटें बदल रहा था, यानी कि वो सोया नहीं था, उसको परेशानी थी। और उसकी माँ सिलाई करते करते उसी चेयर पर बैठी बैठी सो गई थी, वो बहुत थक गई थी। इन ही whooped and laid the great ruby on the table beside the woman's थिम्बल। अब वो अंदर जाता है और उसने जाकर जो वुमन जो बैठी कुछ चेयर पर बैठी हुई है और टेबल पर ऐसे सर रख के सो गई है काम करते करते, उसके पास में वहीं पर उसके थिम्बल रखे हुए हैं। अब ये थिम्बल क्या होता है, ये जो वर्ड आया है थिम्बल, थिम्बल का मतलब होता है कि जैसे ग्लव्स होते हैं पूरे हाथों में पहनने के लिए, हाथों की सुरक्षा के लिए, तो थिम्बल जो उंगलियों के लिए प्लास्टिक कवर्स आप कह सकते हो होते हैं, जिनको पहन लेने से फिर सुई से चुभने से बचत हो जाती है, थोड़ी कम लगती है, तो उनको थिम्बल कहा जाता है। तो उसके पास में जाकर उसने वो रूबी को रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड विद हिज विंग्स। और फिर वो गया तो जहाँ पर वो लड़का लेटा हुआ था उसके बेड के चारों तरफ धीरे धीरे से उड़ने लगा और अपने पंखों से उसके माथे पर हवा करने लगा। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर एंड ही सैंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर। अब उस बच्चे को थोड़ी सी हवा लगी तो उसने कहा कि कितना मुझे अच्छा फील हो रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, और अब मैं कैसा, गेटिंग बेटर, अब मैं अच्छा हो रहा हूँ। और फिर वो उसको जब थोड़ा सा आराम मिला तो वह कैसा, नींद में खो गया। स्लम्बर मीन्स होता है नींद, तो नींद में चला गया, यानी कि उसको नींद आ गई। Then the swallow flew back to the happy prince and told him that he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold। अब जो स्वैलो था वो वापस से प्रिंस के पास उड़कर पहुंच गया और उससे बोला, और उसको वो जो भी वो करके आया था वो सब उसने बताया। इट इज़ क्यूरियस, ये बहुत विचित्र बात है, उसने कहा। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन अब मुझे थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है, जबकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। तो प्रिंस ने कहा
ये इसलिए है क्योंकि तुमने एक अच्छा कार्य किया है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगिन टू थिंक एंड देन फेल asleep, थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। फिर उस नन्हे स्वेलो ने कुछ सोचना शुरू कर दिया और वह सो गया, क्योंकि वह जब भी सोचता था तो उसे नींद आ जाती थी। When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirit at the prospect. अब क्या हुआ, अगले दिन जब सुबह हुई तो स्वेलो नदी के पास गया उड़कर, वहाँ पर उसने नहाया और फिर उसने क्या सोचा कि टुनाइट आई गो टू स्लीप, कि आज मैं इजिप्ट चला जाऊँगा। और इस विचार से क्या था, वो बहुत ही हाई स्पिरिट पर था, यानी कि बहुत अच्छे, उसने एकदम निश्चय सा कर रखा था कि आज मैं चला ही जाऊँगा। He visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. और अब उसने दिन में क्या किया, बहुत सारी जो नगर में मॉन्यूमेंट्स थे, बड़ी बड़ी इमारतें थीं, उनको घूमा, वहाँ पर देखा उनको, और फिर बहुत एक लंबे समय तक वो कहाँ पर बैठा रहा, टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल। चर्च के स्टीपल क्या होता है, वो जो चर्च का जो स्ट्रक्चर होता है और ऊपर वो एक चोटी जैसा बना रहता है ऊंचा सा, उसको स्टीपल बोलते हैं। तो उस पर वो काफ़ी देर तक बैठा रहा। When the moon rose, he flew back to the happy prince. और जब फिर से शाम हुई, चंद्रमा निकला, तो वह वापस राजकुमार के पास उड़कर आ गया। Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. और उसने प्रिंस से कहा, क्या तुम्हें इजिप्ट में कोई काम है या वहाँ के लिए कोई मैसेज है? वह बोला, I am just starting, और वो जोर से चिल्ला के बोलता है कि मैं बस जाने वाला हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you stay with me one night longer? अब प्रिंस उससे बोला, swallow, swallow, नन्हे swallow, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुकोगे? I am waited for in Egypt, answered the swallow. मेरा इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है, स्वेलो ने आंसर दिया। अब यहाँ पर जो प्रिंस है वो और ज़्यादा लोगों की हेल्प करना चाहता है, इसलिए वो उसको बोल रहा है कि स्वेलो मेरे साथ में एक रात और रुक जाओ। लेकिन क्या स्वेलो रुकेगा उसके साथ में, ये हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।